नमस्कार। दिव्य होम के माध्यम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम दिव्य होम में एक सीरीज चला रहे हैं, भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों का रहस्य और निर्माण की कथा। इस सीरीज के साथ साथ बीच में जो तीज त्योहार आ रहे हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं देव उठी एकादशी, देव उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी का महत्व, माता तुलसी के उत्पत्ति की कथा, घर बैठे बैठे सरल विधि से तुलसी विवाह की विधि और देव उठी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ में बेल आइकन दबा के हर बार आने वाले वीडियो के लिए आप रेडी रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए चर्चा करते हैं देव उठी एकादशी के बारे में। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठी एकादशी के बारे में जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार जब शंखासुर के साथ भगवान विष्णु का बहुत लंबा युद्ध चला, तो शंखासुर के वध के बाद विश्राम के लिए भगवान श्री विष्णु चातुर्मास के लिए योग निद्रा में चले गए। जब जगत के पालनकर्ता स्वयं योग निद्रा में जाते हैं, तो जाहिर बात है कि हम पृथ्वीवासी पालनकर्ता के बिना तो एक भी मंगल कार्य नहीं करेंगे। अतः प्रबोधिनी एकादशी के दिन यानी कि देव उठी एकादशी के दिन 4 मास संपूर्ण होने के बाद जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, बाद में तुलसी विवाह होता है और बाद में ही पृथ्वी लोक के सारे मंगल कार्य शुरू होते हैं। ये है प्रबोधिनी एकादशी का महत्व। हिंदू सनातन धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है, जिसका वर्णन हमें स्कंद पुराण, भागवत महापुराण और नारद पुराण में मिलता है। इस एकादशी के शुभ मुहूर्त में स्क्रीन पे रखूंगी, लेकिन आइए इससे पहले इस एकादशी के दिन किसका खास महत्व है, इसकी चर्चा करते हैं। सामान्यतः साल में जितनी भी एकादशी आती है, उस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है, लेकिन ये एक ऐसी मात्र एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का महत्व बताया गया है। अब ये माता तुलसी कौन है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी चर्चा करते हैं। माता तुलसी वृंदा नाम की ऐसी कन्या थी जिसकी शादी जलंधर के साथ हुई थी। जलंधर के साथ जैसे ही वृंदा की शादी हुई, तो वृंदा के सतीत्व और पतिव्रता के धर्म के कारण जलंधर की शक्ति बढ़ने लगी और उन्होंने देवलोक को भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र इस बात से दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने भी कहा, वृंदा असुरराज की कन्या है, लेकिन फिर भी असुर लोक में उत्पन्न होने के बाद भी वो मेरी अनन्य भक्त है, उसका सतीत्व भंग करना होगा, तभी हम जलंधर का वध कर सकते हैं। भगवान विष्णु की इस बात से देवराज इंद्र ने उसे कहा कि आप किसी भी तरह से कोई भी उपचार करें, लेकिन हमें जलंधर का वध करना अति आवश्यक है। इस बात से भगवान स्वयं जलंधर का वेश लेके एक और जहां वृंदा के पास गए, वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, वहां दूसरी ओर उसी के साथ उसी बड़े टाइम में देवों ने जलंधर का भी वध कर दिया। अतः जो वृंदा सुबह शाम भगवान विष्णु की परम भक्ति करती थी, वही वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और वो उसी समय एक सती पतिव्रता स्त्री का श्राप भगवान को भी कैसा लगा कि वो उसी समय पत्थर के रूप में बन गए और वही पत्थर शालिग्राम के रूप में हम पूजा करते हैं। चूंकि वृंदा विष्णु की परम भक्त थी, इसीलिए उसके शरीर गंडक नदी के रूप में परिवर्तित हुआ और जब वे सती हुई, तब उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ और वो पौधा जिसे हम तुलसी का पौधा कहते हैं, जिसे पृथ्वी लोक की लक्ष्मी कहा जाता है। ये है तुलसी की उत्पत्ति की कथा।
जो महत्व स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का है, वही महत्व पृथ्वीलोक में माता तुलसी का है। अतः माता तुलसी को पृथ्वीलोक की लक्ष्मी कहा गया है, जो हर घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य प्रदान करती है। ऐसी है माता तुलसी की उत्पत्ति की कथा। आइए जानते हैं कि इस दिन हम तुलसी विवाह बिल्कुल सरल विधि से कैसे करें। सबसे पहले प्रबोधिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह सवेरे आप संकल्प करेंगे तुलसी विवाह का, और बाद में गोधूली बेला में आप जिस तुलसी के पौधों के साथ भगवान शालिग्राम की शादी कराना चाहते हैं, उस पौधे को पूरे गेरू रंग से अच्छे से सुशोभित करें और उस पौधे के पास भगवान विष्णु के पद चिन्हों की रंगोली जरूर बनाएं और शंख या घंटा बजा के भगवान विष्णु जाग गए हैं और आपके घर में उसका आगमन हो गए हैं, ये भाव करते हुए इस श्लोक का आप जाप करें। श्लोक 4 लाइन का है जो मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। अतः श्लोक है उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगतपते। ये जो उसकी पहली लाइन है, इस श्लोक का मंगल गान के रूप में जाप करते हुए आप भगवान विष्णु को अपने घर में आह्वान कर रहे हैं, ऐसा भाव करें। इसके बाद माता तुलसी को 16 श्रृंगार से श्रृंगार करें और इसके बाजू में सिंहासन पर शालिग्राम की स्थापना करें। इसके बाद आप अग्नि की साक्षी में यानी कि दीप जला के पूरे देवी देवताओं को, सबसे पहले गौरी गणेश, बाद में ग्राम्य देवता, कुल देवता, कुल देवी आदि का आह्वान करते हुए 16 उपचार से माता लक्ष्मी और माता तुलसी और भगवान श्री शालिग्राम की पूजा करें। उस 16 उपचार में जो चुनरी आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाई है और जो पीला वस्त्र आपने भगवान शालिग्राम को चढ़ाया है, वो चुनरी का एक छोर और पीले वस्त्र का एक छोर को बीच में सुपारी और सिक्का रख के गांठ बांधे, जिसे हम गठबंधन कहते हैं। और गांठ बांधने के बाद शादी में जो मंगलाष्टक के 8 स्तोत्र बोले जाते हैं, वो 8 श्लोक का उच्चारण सह परिवार करें। मंगलाष्टक के 8 स्तोत्र कौन से हैं, वो 8 श्लोक कौन से हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। मंगलाष्टक का इस तरह से पाठ करने के बाद माता तुलसी और भगवान श्री शालिग्राम को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाए। साथ में जो सीजनल चीजें हैं, जैसे कि गन्ना, सिंघाड़ा, मूली और बेर, ये 4 चीजों का भोग में होना अति आवश्यक है। माता तुलसी का जब आप उसके पौधे का जब आप गेरू से सुशोभन करते हैं, उसी समय आपको गन्ने के डंडों से उसका मंडप भी सजाना है, ताकि शादी जैसा माहौल वहां क्रिएट हो। इस तरह से सपरिवार मंगल गान करते हुए माता तुलसी का भगवान शालिग्राम के साथ पूरी विधि विधान से शादी करवाए, जिसे हम हिंदू सनातन धर्मों में तुलसी विवाह कहते हैं। तुलसी विवाह की ये बिल्कुल सरल विधि आप घर बैठे बैठे आसान तरीके से कर सकते हैं। जो हर साल तुलसी विवाह करते हैं और बाद में द्वादशी के दिन जिस पौधे का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह किया है उस पौधे को पूरी श्रृंगार के साथ किसी मंदिर में दान करते हैं, तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। कन्यादान की तरह कन्यादान में जितना फल हमें प्राप्त होता है, उसी तरह का फल हमें तुलसी विवाह में भी प्राप्त होता है। सुख, सौभाग्य और वैभव में समृद्धि बढ़ती है तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके साथ साथ घर में स्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है, क्योंकि तुलसी को पृथ्वीलोक की लक्ष्मी कहा गया है। अब चर्चा करते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। देव उठी एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी के दिन, साल में जो भी एकादशी आती है, किसी भी पेड़ पौधे और पत्तों को नहीं काटना चाहिए, नाखून और बाल को भी नहीं काटना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, हो सके तो अनाज भी नहीं खाना चाहिए, केवल फल फलादी खाना चाहिए। और किसी का दिया हुआ भोजन आप इस एकादशी के दिन बिल्कुल ग्रहण ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें
और बिस्तर पर ना सोते हुए जमीन पर सोए, ऐसी छोटी छोटी चीजों का पालन करते हुए यदि आप प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देव उठी एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। हर पुराण में, हर पवित्र पुस्तकों में इसका रेफरेंस हमें मिलता है। मुझे उम्मीद ही नहीं लेकिन पूर्ण विश्वास है आप भी घर बैठे बैठे ऐसी सामान्य विधि से, सरल विधि से तुलसी विवाह करोगे, माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करोगे तथा भगवान शालिग्राम माता तुलसी के साथ हमेशा आपके घर में निवास करे। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। एक और वीडियो लेके मैं बहुत जल्द हाजिर होने वाली हूँ और वो वीडियो होगा कार्तिक पूर्णिमा का। तब तक के लिए नमस्कार।